हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शान की जर्नी। आज हम आप लोगों को हुमायूं टॉम के बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो हमारे साथ एंड तक बने रहें। हुमायूं मकबरे में एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमें यह गार्डन दिखता है। ये गार्डन जो है ईसा खान के मकबरे के पास है। ईसा खान का मकबरा हुमायूं मकबरे के अंदर ही बना हुआ है। ये जो पूरी जगह आप देख रहे हैं, ये इसके आगे हुमायूं का मकबरा है, उससे पहले ईसा खान का मकबरा है। ये उसका एंट्री गेट है। थोड़ी आगे चल के देखते हैं। ये गेट के पास में एक तख्ती लगी हुई है, जिस पे अंदर मकबरे के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि ईसा खान का मकबरा है। अंदर इसमें ईसा खान की बनाई हुई मस्जिद भी है। और ये सामने की तरफ जो है इसका एंट्रेंस गेट है। काफ़ी जर्जर हालत में हो चुका है क्योंकि काफ़ी पुरानी ये इमारत है। यह है ईसा खान का मकबरा। लाल बलुआ पत्थर से बना ये मकबरा शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान 1547 से 1548 में बनवाया गया था। ईसा खान शेर शाह सूरी के दरबार में अमीर थे। मकबरे के चारों ओर बहुत खूबसूरत गार्डन बना हुआ है, जहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। इस किले का व्यास 34 फीट है। इसमें 3 नोकदार मेहराबें लगी हैं। मकबरे के कोनों पर दोहरे खंभे लगे हुए हैं। मकबरे के अंदर ही संगमरमर की एक कब्र बनी हुई है। आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये सभी कब्रें संगमरमर और लाल पत्थर की हैं, जो 9 फीट लंबी, 4 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची हैं। मकबरे में 5 कब्रें और हैं, जिनमें 2 संगमरमर के हैं। यहाँ काफ़ी अंधेरा था, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं लगी हुई है। थोड़ी बहुत जो रोशनी बाहर जालियों से आ रही है, उसी के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो। ईसा खान के मकबरे के पास ही ईसा खान के द्वारा बनाई गई मस्जिद भी है। ईसा खान द्वारा बनवा गई मस्जिद खार के पत्थर और चूने की बनी हुई है। ये करीब 166 फुट लंबी और 34 फुट चौड़ी। फर्श से छत तक के बीच वाला दरवाज़ा 29 फीट ऊंचा है और बीच में गुंबद 32 फीट ऊंचा है। मस्जिद के 3 मेहरबारदार दरवाजे हैं। टाइम ख़त्म हो चुका था, इसलिए हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो मस्जिद की हम वीडियो नहीं बना पाए। बाकी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। चलिए आगे चलते हैं और आगे के किले वगैरह की वीडियो बना के आपको दिखाते हैं। ये हुमायूं के मकबरे से पहले जो बगीचा है उसका गेट है, जिसे पश्चिमी गेट कहा जाता है। ये गेट 16 मीटर ऊंचा है। ये बाहर इसके तख्ते लगी हुई है। इस गेट के बारे में जानकारी लिखी हुई है, कितना ऊंचा है। इसकी छत पर एक आंगन भी है, वहाँ से आप बगीचे का नज़ारा देख सकते हैं। गेट में एंट्री करने पर आप देखेंगे कि इसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ छोटे छोटे 2 म्यूज़ियम बने हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड का म्यूज़ियम है। इसके अंदर मकबरे का 3D मॉडल और मकबरे के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं, जैसे ये पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं कि हुमायूं कौन थे, कब पैदा हुए, कब उनका इंतकाल हुआ। ये 3D मॉडल पूरे मकबरे का है, यहाँ बना हुआ है। आप जाके देखें, बहुत खूबसूरत है। ये राइट साइड वाला म्यूज़ियम है। इसके अंदर मैं नहीं गया था क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी,
म्यूज़ियम बंद होने वाला था और मकबरा भी बंद होने वाला था। दोस्तों, ये है हुमायूं का मकबरा, जो कि बहुत विशाल और बहुत खूबसूरत है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली शहर में बना बादशाह नज़रुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का मकबरा है। बादशाह हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ और 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में 23 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे। भारत में मुग़ल वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण दिल्ली में हुमायूं का मकबरा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये मकबरा बादशाह हुमायूं के इंतकाल के बाद उनकी पत्नी हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था। उन्होंने फ़ारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वो कुछ ऐसा शानदार बनाए कि दुनिया सदियों तक याद रखे। मकबरे के ऊपर स्थित गुंबद 42.5 मीटर लंबा है, जहां आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। स्मारक की जहां से शुरुआत होती है, वहां से शुरू होने वाले 2 प्लेटफॉर्मों को अलग करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। हुमायूं के मकबरे के डिज़ाइन और वास्तुकला आपको निश्चित रूप से बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर जाएं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं। ये मकबरा लगभग 8 सालों में बनकर तैयार हुआ था और उस वक्त इसके निर्माण में 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। एक फ़ारसी वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा द्वारा यह किला डिज़ाइन किया गया था और अपने बनने के फ़ौरन बाद इसने मुग़ल वास्तुकला के विस्तार में एक ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा हासिल कर लिया था। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नज़ारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यह भारत में बना पहला बागों वाला मकबरा है। अब आपको मकबरे के अंदर बनी हुई कब्रों के बारे में कुछ बताते हैं और दिखाते हैं। हुमायूं परिसर के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि 100 मकबरे हैं। हुमायूं के मकबरों पर कुछ भी ना लिखा रहने की वजह से मकबरा किसका है ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। मुग़ल सम्राट हुमायूं की कब्र मकबरे के केंद्रीय मुर्दा घर के अंदर बनी हुई है और बगल के कमरों में घिरी हुई है। इसमें उनकी 2 पत्नियां और बाद के मुग़लों की कब्रें हैं। मकबरे का अंदरूनी हिस्सा शानदार और ख़ूबसूरत कालीनों और शामियानों से बना हुआ है, जो स्मारक को एक अजीम और शाही शक्ल देता है। स्मारक के अंदर टॉप पर एक छोटा सा खैमा बना हुआ है, जहां आप हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी को उनकी याद की अलामत के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी अंधेरा था, तो ज़्यादा शूट हम नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जर्नी हुमायूं टॉम की। अब जाते जाते आपको यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और टिकट के बारे में बता देता हूँ। हुमायूं टॉम का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर आप मेट्रो से उतरकर ऑटो पकड़कर, जो 30 रुपये सवारी के हिसाब से आपको हुमायूं टॉम ले जाएगा। मेट्रो से हुमायूं टॉम का जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर दूर का है। यहाँ के टिकट के बारे में बात करें तो 40 रुपये का टिकट इंडियंस के लिए है और 600 रुपये का टिकट फॉरनर के लिए है। ये आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।